स्टार्ट। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी हमारी एक सुप्रतिष्ठित संस्था है। यह बहुत सुंदर स्थल में स्थित है और इसका संचालन बड़ी कुशलता से हो रहा है, इसलिए यहाँ आने पर बहुत खुशी होती है। विशेषतः यहाँ एक प्रभावशाली युवकों को देखकर जिन्होंने 51वां कोर्स पूरा कर लिया है और जो हमारी स्वतंत्रता की रक्षा करते रहने की भारी जिम्मेवारी संभालेंगे। अकादमी में प्रवेश पा सकना एक सराहनीय अवसर है। इसके लिए कड़ी प्रतियोगिता करने होती है। यहाँ रहकर आपको यह मौका मिलता है कि आप अपनी शारीरिक मजबूती, जोखिम में जूझने की क्षमता, मानसिक सजगता, ताकि नमनीयता विकसित कर सके तथा सैनिक व्यूह रचना और तकनीकी की बारीकियों को हृदयंगम कर सके। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि कौन सी ऐतिहासिक शक्तियाँ सक्रिय हैं। आधुनिक युग में सैनिक नेतृत्व के लिए इन सबकी आवश्यकता होती है। एक समय था जब सैनिक से केवल शारीरिक क्षमता की ही अपेक्षा की जाती थी, मानसिक सजगता की नहीं। हालांकि यह
देखा गया है कि महानतम सेनाध्यक्ष अपने शारीरिक साहस के साथ साथ बौद्धिकता और सूझबूझ के लिए भी विख्यात रहे हैं। रक्षा के क्षेत्र में आधुनिकतम प्रौद्योगिकी के समावेश से विश्लेषण तथा वैचारिक समन्वय की क्षमता और भी आवश्यक हो गई है। प्रत्येक स्तर पर अफसरों के लिए एक प्राथमिक ज़रूरत है कि वह औरों का विश्वास तथा वफादारी प्राप्त कर सके। वफादारी किसी परंपरा के रूप में नहीं प्राप्त होती। इसके लिए एक प्रकार की पारस्परिकता जरूरी होती है। जवान उन अफसरों के प्रति आज्ञाकारी होते हैं जो उनकी चिंता करते हैं तथा उन्हें किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रेरित कर सकते हैं। आजकल के युद्ध संपूर्ण युद्ध बन गए हैं और प्रचार माध्यम अपनी रोशनी युद्ध संबंधी प्रयासों पर डालते हैं। सैनिक नेता जो कुछ करते हैं वह पूरे राष्ट्र के सम्मान में होता है। इसलिए यह और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि वह अपनी कर्तव्य निष्ठा तथा योग्यता से पूरी जनता का विश्वास प्राप्त करे। चाहे सैनिक जीवन हो या असैनिक